हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर के आ गए हैं। हरियाणा जीके जो हरियाणा के प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एचपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया हो, चाहे एचएसएससी के द्वारा, या फिर हरियाणा का कोई टेट हो, पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी। हालांकि ये सीरीज जो है स्टेट को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है, लेकिन प्रत्येक एग्जाम के लिए ये फ्रूटफुल। तो हरियाणा जी के वन लाइनर क्वेश्चंस आपके बीच में 10 क्वेश्चंस यानी कि 10 का दम वन लाइनर, ये सीरीज आपके बीच में आ रही है। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से और कम टाइम में इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिएगा, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमारी इंग्लिश भी चल रही है सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ में रोहतक का वर्णन मिलता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिएगा आप। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कसौटी पर कस करके देखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है बार बार जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि नकुल दिग्विजय नामक जो ग्रंथ है उसमें रोहतक का वर्णन दिया गया है। हरियाणा का करनाल शहर महाभारत के कर्ण को ठीक कर लें, मिसप्रिंट है, कर्ण से संबंधित है। तो हरियाणा का जो कौन सा शहर है जो कर्ण से संबंधित है वो करनाल है। महाभारत की रचना कुरुक्षेत्र में हुई, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। और युद्ध काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, तो इसको भी आप ध्यान से देख लें। उसके बाद काले चमकीले चित्रित मृदभांड किस काल को दर्शाते हैं? तो ये वैदिक काल से संबंधित है, काले चित्रित मृदभांड। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख पा रहे हैं कि अग्रोहा से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन का आंसर और आंसर का क्वेश्चन बनाना सीखिएगा प्लीज। रटिफिकेशन शुड नॉट बी देयर, यू आर टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड। एक फोल्डर बना करके माइंड में जो है रख लीजिएगा कि चीज़ों को किसी भी प्रकार से एग्जामिनर पूछ ले, आप क्वेश्चन का आंसर देने में पूरी तरह से सक्षम हो। तो अग्रोहा ऐसा स्थान है जहाँ से संगीत के 7 स्वरों का वर्णन मिलता है। आपसे पूछ लेगा कि संगीत के 7 स्वरों का वर्णन कहाँ से मिलता है, अग्रोहा दे देगा। और यहाँ पर तोशाम दिया जा सकता है, यहाँ पर गोहना दिया जा सकता है, या फिर और जो है सांपला दिया जा सकता है। छोटे छोटे शहरों के नाम भी दिए जा सकते हैं, बड़े शहर का नाम भी दिया जा सकता है। तो कैसे भी जो है आपसे कोरिलेट करवा सकता है या फिर रूल आउट करने के लिए बोल सकता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृति का राखीगढ़ी स्थल हिसार से संबंधित है। राखीगढ़ी का पता है आपको? हड़प्पा संस्कृति का जो राखीगढ़ी स्थल है तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ये स्थल ध्यान रखें हिसार में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का बनावली स्थल, एक और बनावली स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का, वो फतेहाबाद के अंदर स्थित है। हड़प्पा स्थल मिथ्याथल भिवानी में जो पड़ता है कि खुदाई जो है सूरजभान द्वारा की गई। तो मिथ्याथल की जो है खुदाई सूरजभान के द्वारा की गई। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है। तो ये वन लाइनर सीरीज 10 का दम, 10 के अंदर कितना दम होता है, और बिल्कुल जो है कोई स्पेस ज़्यादा ना कवर करते हुए, कोई ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए 5 से 7 मिनट में ये 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ यदि सीरीज़ अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।